और अब वो फाइट होने वाली है क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है। 8वां जोन बना और अब दोनों ही टीम के दो खिलाड़ी जो जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स को अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। मैट किंग्स वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही, पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर अब ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर और ये चिकन डिनर गॉडलाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है, अपने आप को क्वालिफाई करा के वाइल्ड कार्ड में जा सकती है। बट इन सब के बीच में एसओ और गॉडलाइक एक बार फिर से ये दोनों ही टीम सामने सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग है वो कौन क्रिएट करके जाएगा। जी हाँ, पर जॉनथन उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, पर अगर वो ओपन में रहे तो कहीं दूसरी जगह से भी उनको शॉट्स पड़ ही सकते हैं। पर अपने ही ग्रेनेड से वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया, एसपावर उनका ग्रेनेड प्लेयर खत्म हो गया। पर अभी भी एएसओ वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ यहां पर मौजूद रहने वाले। जॉनथन वो अभी भी ऊपरी दिशा में और नीचे की साइड पर नेबुला वो आपको देखने को मिलने वाली है। एसपावर अभी तक पोजीशनिंग उनको पता नहीं है, एंड वहीं पर जो दूसरे प्लेयर बैठे हैं एएसओ के, चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी एंड स्लो इंतजार करता हुआ वो प्लेयर, और स्मोक्स थोड़े बहुत वहां पर डाल दिए गए। पर एडमिनो की बढ़िया मोलोटॉप जहां पर हु वो डाउन हो गए, एंड स्लो जॉनथन की तरफ से वो शानदार ग्रेनेड, और एसओ अब वो बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ। एंड टीम गॉडलाइक शानदार शुरुआत इस मैच की, और यही वो टीम गेम है जो राउंड 4 के इनिशियल 3 मुकाबलों में हमें देखने को मिला था। और यहां पर भी आप देखिए एडमिनो, जॉनथन, एसपावर तीनों का एक साथ वो एफर्ट हमें देखने को मिला। मान्या का वो मास्टरमाइंड और अब ग्रे वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। एटलीस्ट उनको ऊपर साथ में आना चाहिए। एक बार के लिए आप चेक करें और एक बार के लिए आप पता करें कि वो जो चौथा प्लेयर है वो क्या अभी भी ऊपर है या फिर नहीं है। पर चलिए फाइनली अब ऊपर जाने की जो बात है वो आ चुकी है, पर पहले मोलोटॉव्स डाले जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूं कितने इत्मीनान से गॉडलाइक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लूट इकट्ठा किया। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। जॉनथन बड़े आसानी से उन्होंने ग्रे को एलिमिनेट किया, और सोवरेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए 28 टोटल पॉइंट्स के साथ। पर एचबी उनको कुछ ना कुछ करके पॉइंट्स निकालने होंगे। आदि वो भी डाउन हो गए, और नेबुला क्या है इस मुकाबले से वो बाहर हुए। जी नहीं, अभी भी उनका एक प्लेयर बचा रहेगा। अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी फाइट लेने की कोशिश करते हुए एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी, और हीरो वो 1v2 करके चले गए स्पोर्ट्स सोशल को। एक बोजोन वो अभी भी वाइल्ड कार्ड की उम्मीदें बरकरार, क्योंकि उस फिनिश के साथ पहला प्लेसमेंट का पॉइंट भी जाएगा उनके खाते में। और 34 टोटल पॉइंट्स निकाल दिए गए, और अभी भी मौका रहेगा ज्यादा पॉइंट्स निकालने का। बट गॉडलाइक उन्होंने भी कई सारे शॉट्स लिए, वहां पर प्लेयर्स को डाउन किया गया। पर एसपावर वहां पर उनके ऊपर भी शॉट्स पड़े हैं। पावर डाउन है, पर हालांकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ एकजुट, हीलिंग्स उनके पास मौजूद रहने वाली है। पर हीरो अब उनकी मुलाकात क्लच गॉड के साथ, प्रो वो भी सामने से आने वाले। जॉनथन उन्होंने अपना जो फ्रैग था वो कंफर्म करा, पर हीरो शायद उन्होंने अपना काम कर दिया है। जो एक प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी लेकर गए, और 34 के साथ हिग्स, बोसोन, राइट नेशन अभी तक उनके चारों प्लेयर्स इस मैदान के अंदर थे। अब बचे हैं 3 खिलाड़ी, पर मोगली क्या वो प्रहार कर सकते हैं राइजिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर। वो जो एक सिंगल ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश रहेगी, जी नहीं थोड़ा दूर निकल गया। पर गॉडलाइक वो आए थे करीब राइट नेशन के, और देखना ये कि आगे किस प्रकार से वो बढ़ेंगे। बट फाइनली मोगली उन्होंने वो शॉट लिए। टीम राइजिंग अभी भी वो 24 के साथ देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में क्या एक और अपसेट टीम राइजिंग का इंतजार कर रहे हैं। वो देखने वाली बात रहेगी। जेनेक्स एफएम उनका समापन, बट उन्होंने 33 का आंकड़ा छू लिया। एक आखिरी खिलाड़ी अभी भी मोगली वो कोशिश कर रहे हैं, बट टीम राइट नेशन वो भी राइजिंग के ऊपर फाइट लेने के लिए चले गए। मोगली अब वो आगे आ रहे हैं, राइट नेशन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट पहले मोगली का समापन हुआ। दूसरी तरफ से मैट किंग्स की साइरेक्स वो भी क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में राइजिंग के ऊपर हर तरफ से वो वार आता हुआ। युवा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, मान्या का वो स्प्रे, और अभी भी राइजिंग के वो प्लेयर सरवाइव करने की कोशिश, बट यहां पर उनका समापन हुआ। और मेजी राइजिंग वो 30 के आसपास ही पहुंचे, 30 का आंकड़ा पार नहीं किया उन्होंने। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार किया जाएगा। पर अब देखिए वो बैटल है जो शायद हर ऑडियंस इंतजार कर रही होगी, कि ये वो बैटल है जो होना चाहिए था, कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। और अब वो फाइट होने वाली है क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है। 8वां जोन बना, और अब दोनों ही टीम के दो खिलाड़ी जो जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स को अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। मैट किंग्स वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही, पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर अब
ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर। और ये चिकन डिनर गॉड लाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है। बांधिया उनका एक स्प्रे शैडो वो डाउन की जाएगी, प्रो एचपी उनके पहले से ही कम है और गॉड लाइक वो डोमिनेट करके इस मुकाबले में चिकन डिनर के करीब, क्योंकि साइरेक्स वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। ये चिकन डिनर वो सेमीफाइनल्स का टिकट बहुत अहम गॉड लाइक के लिए, और ऐसे में चारों प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर मैड किंग्स के ऊपर। मैड किंग्स को लगा ऑन संडे मैड किंग्स प्लेस, बट यहां पर जो गॉड लाइक का गॉड टियर परफॉर्मेंस है वो आएगा। फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और स्वागत है गॉड लाइक का BGIS 2026 के सेमीफाइनल्स में। क्या कमाल का यहाँ पे ये कैलकुलेशन, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये फाइट में नहीं गए और आखिर की में जब बारी आई फाइट करने की वहां पे गए फाइट की तरफ, और उसके बाद कैलकुलेशन इतना ज्यादा बेहतर कि 50 के आंकड़े को काफी आसानी से वो यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं। बट सर्कल पहला शिफ्ट पूरी तरीके से ले चुका है ईस्टर्न साइड का ये शिफ्ट, बट फिनिक्स के पास अपॉर्चुनिटी हल्का सा सकते हैं, बट क्रेटोस को संभल के रहने की जरूरत है क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार रिकॉल मिल चुका है। जी हाँ, बट कमांडो यहाँ पे अकेले हैं, इनके साथी कार्नेस तो बहुत दूर हैं, शायद वो एक रिकॉल टावर पे हैं, तो कमांडो को कहा गया है कि आप जाइए, आप लड़िए, आप फाइट कीजिए, जीतिए हारिए देखा जाएगा। बाकी प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया गया है, देखते हैं कितनी जल्दी वो प्लेयर्स आएंगे। बट कमांडो चलिए उनका अंत इसी के साथ। वहीं दूसरी तरफ गॉडलाइक की फाइट भी चल रही है। जोनाथन पहले डाउन हुए, फिर इनको रिवाइव किया गया, अब लड़ाई में वो आगे निकल गए बिकॉज ईस्पोर्ट्स सोशल अपने 3 प्लेयर्स गवा चुके हैं, और ईस्पोर्ट्स सोशल के कप्तान वांटेड हो तो वैसे भी काफी दूर रिकॉल टावर पे। बट इस फाइट के बीच में गॉडलाइक ने भी अपने कप्तान मान्या को गवा दिया। K9 एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक एक भी फ्रैग नहीं बटोरा, बट कुछ इस तरह से ईस्पोर्ट्स सोशल को थोड़ा ज्यादा ही सोशलाइज करके बाहर किया गया है। यहाँ पे एस पावर ने भी काफी अच्छे फ्रैग्स निकाले, जोनाथन को भी इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फ्रैग मिला वहां पे। कामयाब कमांडो अभी भी बिल्कुल एक्टिव रखे हुए अपने आप को, लेकिन इनकी पोजीशनिंग आप देखिए सरप्राइज करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अगर हल्का सा भी कैलकुलेशन सही करने पड़ेंगे। वहीं गॉडलाइक एक और फ्रैग उन्होंने कंप्लीट किया। ईएस की मुश्किलें जो पहले से ही बढ़ा रहे थे इस बार और बढ़ा दी उन्होंने, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। जो खिलाड़ी नीचे आए उसका जवाब नहीं है नेबुला स्पोर्ट्स के पास। ऑलरेडी 6 फिनिशेस हो चुके थे, शुरुआत लाजवाब, लेकिन इस पॉइंट पे एलिमिनेशन भारी पड़ सकता है उन्हें। लेकिन फेनिक्स एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, उन फिनिशेस के कोटे को संभालते हुए, और यहां से रिवाइवल भी मिल जाने वाला है आदि को। जी हाँ, फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वंस अगेन, बट गॉडलाइक की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली है। सारे प्लेयर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और मान्या उनको लीड करते हुए। बट सबसे पहले यहाँ पे जो फाइट है उसको जीत के जोन के अंदर जाने का सिलसिला शुरू करना उनको तुरंत पड़ेगा। बट लीजिए एडमिनो सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अव्वल, 7 टोटल फ्रैग्स अब गॉडलाइक के पास, और जोन का रास्ता भी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है उनके लिए। एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ OSH जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट उनके पास भी बेहतर है, लेकिन एडमिनो रनिंग व्हीकल से उन्हें गिराने में कामयाब हुए निंजा बॉय, और इसके बाद ओमेगा कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे एडमिनो के ऊपर सर्कल जाने की इस कोशिश में। एक तरफ से K9 तो दूसरी तरफ से मैड किंग गॉडलाइक के ऊपर अटैक करेंगे, और उनका यहां से बच के निकल पाना अब तो थोड़ा मुश्किल लगता हुआ स्पीरो। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जोनाथन के हाथ में वो नेट जरूर है। क्लच गॉड वर्सेस जोनाथन, ये देखने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट क्या सच में ये फाइट होने वाली है एक 1v1 की? दोनों के हाथ में नेट, जहां इस कला को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प एक दोनों ने करी, एक टीम में खेलते थे, अब दोनों के सामने जोनाथन विद दैट नेट, क्लच गॉड विद दैट नेट, दोनों डैमेज दे रहे हैं। बट एक तरफ से एस पावर का भी वार आता हुआ, और वो नेट बिल्कुल मिस नहीं करता। राइट नेशन सही समय पे उनका भी आक्रमण, और प्रो और साइरेक्स उस जगह पे निपटे हुए हैं, उनका ध्यान इस जगह पे आया ही नहीं। और गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब वो जोन के अंदर पहुंचते हुए काफी अच्छे तरीके से इस एरिया को अपने नाम किया गया है। सर्कल का श्रिंक स्पीरो, ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जल्द से जल्द रिवाइवल देना, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ हद तक अगर वो लूट कंप्लीट कर पाए तो वो उनके लिए काफी अच्छी कहानी वहां पे रच के जा सकती है। आखिर के फाइट्स के लिए बेडेस पावर वो पूरी तरीके से तैयार है। राइट नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, विजन ब्लॉक कर रहे हैं, बट शॉट कनेक्ट होने के कारण राइट नेशन उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराए एस पावर, दूसरे खिलाड़ी को भी वहां पे गिरा के जा सकते थे, लेकिन आखिर में उनके लिए भी दिक्कत हुई बड़ी। देखिए जैसे ही पावर डाउन हुए, पीछे से कवर आया नाइट की तरफ से, और वो फ्रैग्स बटोरना चाहते हैं, वो सारे फ्रैग्स चुराना भी चाहते हैं। इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट वन। नाइट थोड़ा नेट डालने की कोशिश, इस पावर का फ्रैग कंफर्म किया यहाँ पे नाइट ने। जब बॉय उन्होंने स्प्रे किया, हालांकि कवर मंगाने की यहाँ पे जरूरत और आगे जाने का वो प्रयास, स्मोक का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा विजन ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि K9 के निंजा बॉय वो एडवांस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी K9 के पास है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे। मान्या उनके ऊपर वो पहला ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड वो भी स्प्लैश डैमेज ढूंढ लेगा, लेकिन 75 HP एक बार फिर से वो रिकवर कर लेंगे।
और जैसे ही ओपन में आएंगे उनके ऊपर वो आखिरी शॉट निंजा बॉय कि इस फिनिश के साथ 13 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं। बट गॉड लाइक उनके लिए भी बहुत कमाल का मैच ये साबित हुआ है। बट राइट नेशन को आप देखिए, इतनी लेट वो रोटेट करके आए, एजेस बिल्कुल खाली मिल गई और आसानी से जोन में एंट्री। लेकिन फाइट की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। राइजिंग वो बहुत ज्यादा ओपन में है। जॉनथन उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा। जॉनथन को यहाँ पे काउंटर करना चाहिए था। बीएड बाबा वो कंफर्मेशन भी जॉनथन के ऊपर बना लेंगे। रिको उनकी भी मुश्किलें वहां पे बढ़ाई जा रही है। टैप शॉट के साथ उनका कंफर्मेशन जरूर यहाँ पे ढूंढने का प्रयास चला, लेकिन उसके बाद भी गॉड लाइक यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएंगे। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को गवा दिया गया इस पॉइंट पे। नॉक वहां पर निकालना चाहिए था। जॉनथन ने भले डैमेज वहां पर 2 प्लेयर्स को दिया था, बट वो नॉक बहुत ज्यादा अहम था। ये क्वार्टर फाइनल जैसा स्टेज चल रहा है, यहाँ पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ज्यादा कॉस्ट करके भी जा सकती है। और अभी भी गॉडलाइक के पास 32 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है कि 32 अंक काफी है आपके लिए अगर आपको वाइल्ड कार्ड में जाना है तो, और ऐसे में अभी भी और पॉइंट्स की आवश्यकता है। और जहां अभी तक जो प्लान था गॉडलाइक का वो शायद ये होता कि सेमीफाइनल्स जाना है, अब एक प्लेयर के जाने के बाद थोड़ा सा ठहराव उस अग्रेशन में तो फॉर श्योर आएगा। 100% मतलब जॉनथन के एक्सपीरियंस के साथ ये बाकी प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से स्टेप अप करते हैं उन फिनिशेस को निकालने में। बट फिलहाल यहाँ पे एंगल की बात करें वो उतना क्लियर मिला नहीं इन्हें, और जो एंगल मिला बीएड बाबा काफी आसानी से जिगजैग हल्का सा उनके सामने किए, नॉक किए, कंफर्म किए एडमिनो की तरफ से। वो साथ उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया बैकलाइन से। की चिंता का विषय अब एक मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी टीम प्रिजन के उन हार्ड कवर्स की तरफ गए थे उन्हें वहां से निकलने का जो मौका है ज्यादा मिलने वाला है नहीं। सारी टीम्स के लिए वहां से निकल के अपने आप को कवर तक लेके जाना मैं तो पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है कंफर्म करने के प्रयास, और सामने से सीधा गाड़ी लेके गॉडलाइक के बीच में चले गए। इस पावर उन्हें भी गिराया गया। मान्या फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए कंफर्मेशन के बाद रिवाइव देने का प्रयास चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो ग्रेनेड्स आने वाले, क्या इसका जवाब गॉडलाइक के पास है? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्प्लैश डैमेज भी अपना काम करके जा सकता है। कलयुग वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंकते ही चले जा रहे हैं। एस पावर उनका रिवाइवल हो चुका है इस ग्रेनेड के साथ। एक बार फिर से एस पावर को गिराया जाएगा। मान्या महोदय क्या एक बार फिर से पारी को संभाल पाएंगे? जी नहीं, उनका हुआ एलिमिनेशन। गॉडलाइक 11वें स्थान पे उनका समापन। मात्र 2 अंक जो वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए, और मान्या उनकी तरफ से एक बढ़िया कोशिश हमें जरूर देखने को मिली। हमने चर्चा भी उस बारे में बात करी कि एज अ टीम ये जो पूरी फाइट थी वो ली नहीं गई, और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें वो गॉडलाइक की बढ़ती हुई नजर आई।